हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमने रीजनिंग की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और हमने अभी तक जो है 3 चैप्टर यहां पे कवर कर लिए हैं। आज एक नया चैप्टर लेते हैं जिसमें मोस्टली एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो है आपका घड़ी यानी कि क्लॉक, और बच्चों को लगता भी बहुत हार्ड है। आज हम बहुत ही इजी तरीके से इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में हम लेते हैं आज एक नया चैप्टर अपना, क्लॉक यानी कि क्या करेंगे आज का घड़ी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत इजी है। क्लॉक यानी कि घड़ी। आप सभी जानते हो घड़ी जो होती है 2 तरह की होती है। घड़ी जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है आपके पास डिजिटल क्लॉक, और दूसरी होती है आपके पास एनालॉग क्लॉक। डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में एनालॉग क्लॉक के बारे में। डिजिटल क्लॉक क्या होती है? डिजिटल क्लॉक वो होती है जो आप सभी पहनते हैं हाथ में, वॉच, जिसमें जो टाइम का फॉर्मेट होता है वो होता है आवर और आपके पास मिनट। जब ये फॉर्मेट होगा जहाँ पे ऐसे इस तरह टाइम दिखाया जाएगा वो कहलाएगी आपकी डिजिटल क्लॉक। और एनालॉग क्लॉक जो होती है वो एनालॉग क्लॉक होती है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11। तो इस तरह की जो होती है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपके पास एनालॉग क्लॉक। तो आज हम इसी का स्टडी करेंगे, एनालॉग क्लॉक के बारे में। हम सभी जानते हैं इसमें जो होती है निडिल, वो 3 तरह की निडिल होती है। एक होती है आपके पास आवर हैंड निडिल, एक दूसरी होती है आपके पास मिनट हैंड, और तीसरी जो होती है वो आपके पास होती है सेकंड हैंड। तो हमारी जो एनालॉग क्लॉक में वो 3 तरह की क्या होती है? निडिल होती है। 3 तरह की क्या होती है? सुई होती है। तो घड़ी में जो होती है, घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती है। 3 प्रकार की सुइयां होती है और सुइयों को क्या बोला जाता है? निडिल। तो 3 टाइप निडिल होती है। वे कौन कौन सी होती है? सबसे पहले जो निडिल होगी वो होगी आपके पास घंटे वाली सुई, आवर हैंड निडिल। दूसरी होती है आपके पास मिनट वाली सुई। दूसरी जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी? मिनट वाली सुई, यानी कि मिनट हैंड निडिल। और तीसरी जो होगी वो होगी आपके पास सेकंड वाली सुई। तीसरी जो होगी वो कौन सी होगी आपके पास? सेकंड वाली सुई। तीसरी जो होगी वो होगी आपके पास सेकंड वाली सुई, यानी कि सेकंड हैंड निडिल। तो इस तरह हमारे घंटे में 3 तरह की सुइयां काम करती है। एक घंटे वाली सुई होती है, एक आपकी मिनट वाली सुई होती है, और एक आपकी सेकंड वाली सुई होती है। मोस्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली एग्ज़ाम में आता है घंटे वाली सुई से और आपकी मिनट वाली सुई से। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ हो घड़ी की दोनों सुइयां, तो आप समझ जाना इन दोनों सुइयों में किस किस की बात की गई है। इन दोनों सुइयों में बात की गई है सिर्फ घंटे वाली सुई की और मिनट वाली सुई की। सेकंड हैंड वाली सुई का जो है बहुत कम एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें यूज़ होता है। अदरवाइज घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का क्या होता है? अधिकतर यूज़ होता है। और इन्हीं दोनों सुइयों से हमारे क्या बनते हैं? क्वेश्चन
बनते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और आपकी सेकंड वाली सुई। बात जो हम करेंगे, अब करेंगे घंटे वाली सुई की। बात जो हम करेंगे घंटे वाली सुई की, यानी कि हावर एंड निडल की, हावर एंड निडल की घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की अब हम बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आपको पता है 1 घंटे की सुई पूरे 12 घंटे में कितना कवर करती है? पूरे 12 घंटे में जो कवर करती है वो कवर करती है कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। क्योंकि अगर कोई लाइन है तो ये आपका 180 होगा, फिर ये भी आपका 180 होगा, तो जो टोटल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो इस तरह हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में कितना कवर करती है? 12 घंटे में कवर करती है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे 12 घंटे में कवर किया गया कोण, कवर किया गया कोण कितने डिग्री का करती है? वो करती है आपके पास 360 डिग्री का। कितना करती है वो? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना करेगी? 1 घंटे में जो करेगी वो कितना करेगी? 360 बटे के कितना हो जाएगा आपके पास? 360 बटे के 12, 360 बटे के 12 से करेंगे तो कितना चला जाएगा? 12 तिया 36, यानी कि कितना आ गया? 30 डिग्री। 1 घंटे में जो कवर करती है वो कितना करती है? 30 डिग्री। यानी कि 12 से लेके 1 तक कितना कवर करेगी वो? 30 डिग्री। लेकिन अगर मैं 1 घंटे में मिनट की बात करूँ, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कवर करेगी? 60 मिनट में कवर करेगी वो आपका 30 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूँ, 1 मिनट में कितना कवर करेगी? तो 1 मिनट में जो कवर करेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, कम के लिए क्या करते हैं? भाग करते हो। 60 कहाँ चला जाएगा? भाग में। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। तो सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कवर करती है? वो करती है आपके पास ½ डिग्री, यानी कि 1/2 डिग्री। और 1 घंटे में जो कवर करती है वो कितना करती है? 30 डिग्री। 1 घंटे में जो कवर करती है वो कितना करती है आपके पास? 30 डिग्री। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास घंटे वाली सुई के बारे में यही जानकारी थी कि आपकी 1 मिनट में जो कवर करेगी वो 1/2 डिग्री कवर करेगी, और 1 घंटे में जो कवर करेगी वो आपका कितना डिग्री कवर करेगी? 30 डिग्री कवर करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? मिनट वाली सुई की। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई की हम जो बात करेंगे, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई यानी कि मिनट हैंड निडल, मिनट हैंड निडल, मिनट हैंड निडल। हमें पता है मिनट की सुई टोटल कवर करती है कितने टाइम में? यानी कि 1 घंटे में। 5 मिनट का होता है 12 से 1, तो पूरा टोटल कितना होता है? 1 घंटा, यानी कि 1 आवर में 1 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यह लिया गया समय कितना है हमारे पास, कितना कवर करती है? वो कवर करती है आपके पास 360 डिग्री। वो कितना कवर करती है? 360 डिग्री। तो आपका 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी कितनी कवर करेगी? वो कवर करेगी आपके पास 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 1 मिनट में कवर करेगी आपके पास कम के लिए क्या हो जाएगा? 360 बटे के कितना हो जाएगा आपके पास? 60।
0 से 0, 6 चंग 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 डिग्री। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट बनता है कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना कवर करती है, वो 1 मिनट में कवर करती है 6 डिग्री। तो जब 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर करती है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, जब वो 12 से लेके 0.1 पे कवर करती है तो कितने डिग्री कवर करती है 6 डिग्री। अगर वो 5 मिनट की कवरिंग करेगा तो 5 मिनट में कितनी कवरिंग करेगा, वो करेंगे 1 मिनट के लिए। अगर 6 डिग्री है तो 5 मिनट के लिए कितनी हो जाएगी, 5 मिनट के लिए हो जाएगी, ज़्यादा के लिए पूछ रहा है, ज़्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, 5 छंग कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो दूसरा फैक्ट हमारा यहाँ से बनता है कि 1 मिनट में अगर 6 डिग्री मिनट की सुई कवर करती है तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी, वो 5 मिनट में करेगी 30 डिग्री कवर। तो आपने जाना घंटे की सुई के बारे में और आपने जाना मिनट की सुई के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अपना टाइप लेते हैं। हमें जो इसमें पढ़ना है क्लॉक में, वो कितने टाइप पढ़ने हैं, वो टाइप पढ़ने हैं 4। तो उस 4 टाइप में से हम क्या काम करेंगे, पहला टाइप लेंगे और पहले टाइप को हम समझेंगे। पहला टाइप लेंगे और पहले टाइप को हम समझेंगे, उसके कंसेप्ट को जानेंगे कि उसमें क्या कंसेप्ट लगा हुआ है। सबसे पहला जो टाइप होगा, टाइप नंबर फर्स्ट। सबसे पहला जो टाइप होगा, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा। जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कोण पूछा जाए, सुइयों के बीच कोण पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे आप क्या फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो पहला टाइप होगा, वो पहला टाइप आपको ये पहचानना है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जब आपका एंगल पूछा जाएगा तो तब हमारा कौन सा टाइप लगेगा, टाइप नंबर फर्स्ट। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में समझेंगे कि 4:30 बजे, 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आएगा आपके पहले टाइप के अकॉर्डिंग, ये आएगा आपका पहले टाइप के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम अपनी एक वॉच बनाएंगे, 12, 6, 3 और आपके पास कितना आ जाएगा 9। ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 4, ये आपके पास 5, ये आपके पास 7, ये आपके पास 8, ये आपके पास 10, ये आपके पास 11। तो ये आपके पास क्या हो चुकी है, घड़ी हो चुकी है। और घड़ी में टाइम जो हुआ है वो कितना है, 4:30 बजे, यानी कि 4:30 बजे घंटे की जो सुई थी वो कहाँ होगी, घंटे की सुई 4 और 5 के बिल्कुल क्या होगी, बीच में होगी, और मिनट की सुई क्या होगी, 6 पे। तो ये पूछ रहा है कि हमें इन दोनों जो सुइयों के बीच का क्या बताना है, एंगल बताना है, यानी कि इस थीटा का मान हमें बताना है कि इस थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि अगर एंगल एक यहाँ भी है तो एक एंगल आपका यहाँ भी बन रहा है, यानी कि इसे बोला जाता है, जो अंदर का है इसे बोला जाएगा आपका इनर एंगल, इसे बोला जाएगा आपका इनर एंगल, इनर एंगल, या हम कह सकते हैं स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, छोटा कोण, या हिंदी में कह देंगे हम इसे छोटा कोण, जो आपका क्या होगा, थीटा। दूसरे में पूछा जाएगा आउटर एंगल, जो आपका बाहर का एंगल है, आउटर एंगल, या हम इसे कह देंगे लार्जर एंगल,
लार्जर एंगल, या हम कह देंगे इसे बड़ा कोण, बड़ा कोण। तो इस तरह आपके क्वेश्चन में इसके साथ साथ में कोण के साथ साथ में ये भी पूछ लेगा कि आपको अगर क्वेश्चन में नहीं कह के चला है कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, छोटा कोण पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन में अलग से कह के चलेगा कि आपको साथ साथ में ये भी बताना है कि लार्जर एंगल क्या होगा या बाह्य एंगल क्या होगा, बाह्य कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो थीटा तो आपको बताना ही है। लार्जर एंगल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, 360 डिग्री में से थीटा को माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमारा स्मॉलर एंगल है उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, इस तरह से हमारा आउटर एंगल निकल जाएगा या लार्जर एंगल निकल जाएगा। अब ये थीटा एंगल हम कैसे निकालते हैं, हम इसको समझेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। हमें पता है 5 मिनट, 6 से और 5 के बीच में कितना होता है, 5 मिनट होता है। हमें पता है मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 मिनट में बनाती है वो आपके पास कितने डिग्री बनाती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने बनाएगी, 5 मिनट में बनाएगी आपके पास 30 डिग्री, 30 डिग्री। और यहाँ भी कितना बनाएगी, 30 डिग्री। लेकिन सुई कहाँ है, बिल्कुल बीचम बीच है, यानी कि 30 के कितने डिग्री में है, यानी कि 15 डिग्री में है। सुई बिल्कुल क्या है, 5 और 4 के बीच में है, यानी कि 15 डिग्री का बनाएगी, क्योंकि 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री का है, 6 और 5 के बीच में 30 डिग्री का है। जब 5 और 4 के बीच में 30 डिग्री का है तो बिल्कुल बीच में है, तो ये कितने डिग्री का बनाएगा, 30 का आधा यानी कि 15। तो 15 डिग्री बनाएगी। तो टोटल जो हो जाएगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, टोटल जो हो जाएगा वो आपका 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से जो एंगल आएगा थीटा का, वो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, यानी कि छोटा जो एंगल होगा वो कितना होगा आपके पास, 45 डिग्री। अगर आपसे आउटर एंगल पूछता है तो आप क्या काम करोगे, 360 में से 45 डिग्री को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपके पास आ जाएगा आउटर एंगल यानी कि बाह्य एंगल। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 3, यानी कि 315 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा, आउटर एंगल आ जाएगा, यानी कि बाह्य कोण आ जाएगा। तो इस तरह हम एक बेसिक मेथड से हम क्या करते हैं, आपका एंगल निकालते हैं। लेकिन हम बेसिक मेथड तभी लगा सकते हैं जब एग्जैक्ट टाइम देके चलाओ। अगर सपोज दैट यहाँ पे 4:75 दे के चले, 4:55 दे के चले, 4:35 दे के चले, 4:25 दे के चले, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल सकते। तो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए हमें एक ट्रिक, एक फॉर्मूला याद करना होगा, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वो फॉर्मूला हम देखेंगे। वो फॉर्मूला होगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला होगा, 60H माइनस के। वो फॉर्मूला होगा हमारे पास 60H माइनस के 11M बाय कितना हो जाएगा, 2। ये हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है। इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, रखना है। हमारे पास क्या हो जाएगा, 60H माइनस के 11M अपॉन के 2। H किसको रिप्रेजेंट करेगा, H रिप्रेजेंट करेगा हमारे आवर को यानी कि घंटों को, और M किसको रिप्रेजेंट करेगा, M रिप्रेजेंट करेगा हमारी मिनट को। M किसे रिप्रेजेंट करेगा, हमारी मिनट को। तो इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है डिफरेंस का साइन। 60H यानी कि 60H डिफरेंस 11M बाय 2। अब डिफरेंस के मतलब समझ लेते हैं, डिफरेंस का क्या होता है। 2 साइन होते हैं, एक होता है माइनस और एक होता है डिफरेंस। एक होता है माइनस और एक होता है डिफरेंस। और डिफरेंस का साइन किस तरह का होता है, इस तरह का। माइनस में क्या करते हैं, माइनस में आपकी हमेशा एग्जैक्ट माइनस आता है। जैसे मानने की बात है 2, और 2 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 1, यानी कि 2 में से 3 माइनस करने पे मेरे पास कितना आ रहा है, -1। लेकिन डिफरेंस में क्या होगा, अगर मैं 2 में से 3 करूंगा तो फिर भी मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि वैल्यू को डिफरेंस में हम क्या मानते हैं, वैल्यू को मानते हैं पॉजिटिव। डिफरेंस में कभी भी आपकी निगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती है। निगेटिव वैल्यू जो ली जाएगी वो कह में ली जाएगी, आपके पास माइनस में। लेकिन डिफरेंस में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती, हमेशा कैसी ली जाती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला है 60H माइनस के 11M बाय 2। अब हमें अगर इसी में ही लगाना है 4:30 बजे, 4:30 बजे 4:30,
4:30 में, यानी कि आवर कितना दे के चला है, आवर दे के चला है 4, और मिनट कितनी दे के चला है, मिनट दे के चला है आपके पास 30। आप इसमें जब लगाओगे फॉर्मूले में तो 60 गुना के 4 यानी कि 60 गुना के 4 माइनस के 11 इंटू के कितना आ जाएगा 30, और बटे के कितना आ जाएगा 2, बटे के कितना आ जाएगा 2। 10 में से यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, 10 में से जब हमने कॉमन लिया इनमें से तो कितना आ गया 6 गुना के 4 माइनस के 11 गुना के 3, और हमारे पास कितना आ गया 2। 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 6 चौक 24, 6 चौक 24, 11 तिया 33, 11 तिया 33। डिफरेंस में चल रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 5, यानी कि 13 में से 4 गए कितना बचेगा 9, और 5 नम कितने होते हैं 45, तो 45 डिग्री का हमारे पास क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इस तरह हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेंगे और उस एग्जाम्पल से और समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारे पास, क्वेश्चन लेंगे 5:30 पर, 5:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमसे पूछा है। तो हमें पता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 60H माइनस के, यानी कि डिफरेंस 11 गुना के आपके पास कितना हो जाएगा m, और बटे के कितना आ जाएगा आपके पास 2। फॉर्मूले में रख लेंगे 60, h का मान कितना है हमारे पास 5, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 11 गुना के कितना आ जाएगा 30, और बटे के कितना आ जाएगा 2। हमें पता है यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 60, डिफरेंस 11 गुना के, यहाँ 5 छंग 30, 6, बटे के कितना आ जाएगा 2। हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5, 60, डिफरेंस 11 छिका 66, और हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो 5, 60 में 66 गया, कितना बचेगा 6, बटे के 2, और 2 तिया 6, और 5 तिया कितना आ जाएगा 15। तो हमारे पे जो बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो बनेगा 15 डिग्री का एंगल। अगर वो आपसे आउटर एंगल पूछता है, आउटर एंगल क्या होगा, आउटर एंगल क्या होगा, आउटर एंगल यानी कि बाह्य कोण क्या होगा, तो बाह्य जो कोण निकलेगा हम क्या काम करेंगे, 360 में से 15 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या पता लग जाएगा, हमारे पास बाह्य कोण पता लग जाएगा। तो 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, 5 में से 1 गया, 4 बचेंगे, और यहाँ 3 बचेगा, तो 345 डिग्री आपके पास क्या होगा, बाह्य कोण होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल लेते हैं 5:40 पर, 5:40 यानी कि 5:40 पर, 5:40 पर, 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, यानी कि 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h को, 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m को। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 60H डिफरेंस 11m बटे के कितना आ जाएगा 2। तो थीटा इजकल टू हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा इजकल टू। तो थीटा इजकल टू 60 कितना आ जाएगा 5, डिफरेंस 11 इंटू के कितना आ जाएगा 40, बटे के कितना आ जाएगा 2।
हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 5 कॉमन। तो हमारे पास कितना बच गया 60, डिफरेंस 5 अट्ठे 40 यानी कि 11 गुना के 8 बटे के कितना आ जाएगा 2, 5 60 डिफरेंस 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, डिफरेंस बटे के कितना आ जाएगा 2, 5 8 का 8 में 6 गया 2, तो कितना आ गया आपके पास 2 से कितनी बार कट गया 14 बार यानी कि 5 गुना के 14 और 14 पंजे कितना होता है 70, 14 पंजे कितना होता है 70 यानी कि हमारे पास जो एंगल निकलेगा थीटा का मान निकलेगा वो कितने डिग्री का निकलेगा 70 डिग्री का निकलेगा। अगर वो आपसे बाह्य कोण पूछता है, अगर वो आपसे बाह्य कोण पूछता है तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा 360 माइनस के 70, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0, 16 में से 7 गए कितने बचेंगे 9 और ये कितना बचेगा 2, 290 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा बाह्य कोण आ जाएगा। 200 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा बाह्य कोण आ जाएगा। 200 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा बाह्य कोण आ जाएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल होगा हमारे पास क्वेश्चन होगा हमारे पास, अगर घड़ी की सुई, अगर घड़ी की घंटे वाली सुई, अगर घड़ी की घंटे वाली सुई, अगर घड़ी की घंटे वाली सुई 12 बजे से 3:45 तक 3:45 तक चले, 45 मिनट तक चले तो घंटे की सुई द्वारा कितना कोण कवर किया जाएगा, कितने डिग्री का कोण कवर किया जाएगा, कितने डिग्री का कोण कवर किया जाएगा, कितने डिग्री का कोण कवर किया जाएगा, तय किया जाएगा, कवर किया जाएगा या तय किया जाएगा, कवर किया जाएगा या तय किया जाएगा। तो आपके पास है क्वेश्चन ये, अगर घड़ी की घंटे वाली सुई 12 बजे से 3:45 तक चले तो घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण कवर किया जाएगा, आपको ये बताना है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे ओनली घंटे वाली सुई की बात की गई है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, ओनली घंटे वाली सुई की बात की गई है, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों के बात नहीं की गई है, ओनली किसकी बात की गई है, घंटे की सुई। और किस किस के बीच में बताना है, 12 से लेकर 3:45 तक के बीच में हमें बताना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा तय किया गया समय, सुई द्वारा तय किया गया समय, घंटे की सुई ने कितना समय तय करा, वो करा हमारे पास 12 बजे से 3:45, 12 बजे से 3:45। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे टोटल हम आवर निकाल लेंगे कि टोटल आवर कितने होंगे या टोटल मिनट कितनी होगी। हमें पता है कुल मिनट कितनी होगी, 12 से लेकर 3 तक कितने हुए 3 घंटे, यानी कि 3 बज के कितने हो जाएंगे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे को जब हम कहीं में बदलेंगे, 3 घंटे को बदलेंगे मिनट में, तो कहीं से करेंगे मल्टीप्लाई 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी 3 गुना के 60 और प्लस के कितना हो जाएगा 45। तो टोटल मिनट निकालने के लिए, कुल मिनट निकालने के लिए घंटे को हमने कहे में चेंज करा मिनट में। 3 घंटे टोटल कितना टाइम है, 3 घंटे 45 मिनट, 36 कितना हो गया 18, यानी कि 180 प्लस के कितना हो गया 45। तो हमारे पास कितना आ गया 5 8 4 12, यानी कि 225 मिनट,
हमारे पास कितना आ गया 225 मिनट, यानी कि घंटे की सुई ने 225 मिनट में जो है आपका कवर करा, तय की गई दूरी है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में ही कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण कवर करती है। 1 मिनट में जो कोण कवर करती है वो कितना कवर करती है, वो करती है आपके पास 1/2 डिग्री। कितना कवर करती है 1/2 डिग्री। तो आप साफ साफ निकाल सकते हो कि 225 मिनट में कितना कवर करेगी, 225 मिनट में कवर करेगी। कितना कवर करेगी, जब 1 मिनट में ½ डिग्री का कर रही है तो ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1/2 गुणा के 225 डिग्री, 2 से करेंगे हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा 112.5 डिग्री का जो है वो एंगल कवर करेगी कितने मिनट में, 225 मिनट में। तो 12 बजे से 3:45 तक वो जो कवर करेगी 112.5 डिग्री का एंगल कवर करेगी। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा होगा कि घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई ने सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम कितना कवर करा, टोटल टाइम में हमें पता लगा 3 घंटे 45 मिनट। हमने सभी को क्या करा 45 में कन्वर्ट कर लिया। 3 घंटे को कितना हो गया 180 मिनट प्लस के 45, टोटल कितने आ गए मेरे पास 225 मिनट। यहाँ से हम सभी जानते थे कि 1 मिनट में जो करती है वो ½ डिग्री का करती है घंटे की सुई, तो 225 मिनट में कितना करेगी 112.5 डिग्री का कोण कवर करेगी। एक एग्जांपल और लेंगे हम, एग्जांपल होगा आपके हमारा इस बार 7:46 सही 4/11 में बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, कोण क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आप वैसे निकालोगे बेसिक फॉर्मूले से, बेसिक मेथड से, तो क्या आप इसका निकाल सकते हो 46 सही 4/11 का नहीं निकाल सकते हो, तो हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। आवर होगा ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा किस में हो रहा है मिनट में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 60 गुना के H माइनस के 11 गुना के M और बटे के कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या है थीटा निकालने का फॉर्मूला। तो जब हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 60 गुना के कितना आ जाएगा 7 गुना के कितना हो जाएगा 7 माइनस के 11 गुना के कितना आ जाएगा 46 सही 4 बटे कितना आ जाएगा 11, 46 सही 4 बटे कितना हो जाएगा 11 और बटे के कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, यानी कि 420 माइनस के 11 गुना के 11 छिक्का 66, 46 की और 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 छिक्का 66, 11 चौक 44 और 6 कितना हो गया 50, यानी कि 506 और 4 कितना हो गया 510 और बटे के कितना हो गया 11 और बटे के कितना हो गया हमारे पास 2, 11 से हमारे पास 11 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास कितना आ गया 420 डिफरेंस 510 बटे के कितना आ गया 2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 का 0, 11 में से 2 का कितना बचेगा 9, तो हमारे पास 90 बटे के 2 यानी कि हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया। तो इस तरह हम इस मेथड से, इस फॉर्मूले से अपना जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइप नंबर फर्स्ट, जब आपका घड़ी में दोनों सुइयों के बीच क्या पूछा जाए, कोण पूछा जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप सेकंड, टाइप और थर्ड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।